अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिंधी कोकी की रेसिपी। सिंधी कोकी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी दिनों से मैं इसे बनाना चाह रही थी। कम वक्त में बनने वाली ये डिश बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है। 6 कप से करीब 12-13 कोकी आराम से बन जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अजवाइन ले ली है जिसे मैं क्रश करके डाल दूंगी। अजवाइन के बाद यहाँ पर मैंने करीब 4 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है। बेसन से कुकी में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छा सा खस्तापन आता है। यहाँ पर डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जिसे आप अपने तीखे फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और इसी के साथ डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा लिया है जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ले ली है, इसे डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी देसी घी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देसी घी उतना यूज़ करना है जिससे कि आटे में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी, जिससे कि कोकी हमारी बहुत ही खस्ता बनेगी। तो यहाँ पर अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मीडियम साइज़ में काट लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं, इतनी साइज़ परफेक्ट है। और अब इसे रगड़ते हुए आटे के साथ मिक्स कर लेना है। आटे में मौजूद नमक जब प्याज के साथ मिलेगा तो प्याज का जो पानी है वो निकलेगा और उससे आटे में अच्छी सी नमी आ जाएगी। तो इस तरह से रगड़ते हुए अच्छे से आटे के साथ प्याज को मिक्स कर लें। करीब 5 मिनट के लिए इस प्रोसेस को करें और उसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, इसे भी मैं रगड़ते हुए आटे के साथ मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखें कि आटे को हमें सख्त गूँथना है, बहुत ज़्यादा उसे मारना नहीं है, ग्लूटेन न डेवलप होने पाए। ग्लूटेन डेवलप होने से ही पूरियाँ जो है या रोटी जो है फूली फूली बनती हैं। तो इसे इस तरह से रगड़ते हुए आटे के साथ मिक्स कर लें। तो ये देखिए अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी करीब 3 से 4 बड़े चम्मच नींबू का रस। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। करीब 2 बड़े चम्मच अनारदाने लेकर उसे क्रश करके उसे भी डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नींबू का रस घर में सभी के पास मौजूद होता है लगभग, तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस डाला, अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा न डालें, सावधानी से थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते रहें और अच्छे से सख्त आटा गूँथ लें। यहाँ पर पानी मैंने एकदम रूम टेम्परेचर वाला यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालें, आटा एक साथ इकट्ठा होने लगेगा और उसके बाद आटे को इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा मारना नहीं है। आटे को इकट्ठा करके हल्का सा सॉफ्ट कर लें और फिर इसे 12 से 13 हिस्सों में कोकी के लिए लोई बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए आटा हमारा गूँथ कर तैयार हो गया है। तो हल्का सा मैं इसे सॉफ्ट कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसके बाद इसके लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। कुछ बातों का ध्यान रखें तो कोकी झटपट बन जाती है। इसके बाद आप इसे चटनी के साथ, अचार के साथ, मीठी दही के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है। लोई एक बार बनकर तैयार हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, जिसे एकदम लो हीट पर गर्म हो जाने के लिए रख दिया है। इसे मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। कोकी को बेलने की एक अलग सी टेक्निक होती है। तो सबसे पहले लोई को दोनों तरफ से चिकना करके इस तवे पर हल्का हल्का सेक लेना है। जैसे ही थोड़ी सी सफ़ेदी आ जाए इसे मैं तवे पर से निकाल लूँगी और इसी तरह से 3 से 4 लोई सेक लें। इसके बाद हम कोकी बनाना शुरू करेंगे। कोकी बनाते वक्त जब आप कोकी सेकें तो किनारों से भी आप इस तरह से लोई को सेक कर अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 4 लोई को सेक लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की सफ़ेदी आ जाए उसके बाद इसे मैं तवे पर से निकाल लूँगी। बेलते समय एक लोई आप लें सेकी हुई और उसे आटे से अच्छे से डस्ट कर लें और फिर बेलन की सहायता से एकदम हल्के हाथों से इसे बेलना है। कोकी बेलते समय आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किनारों से थोड़ा सा ये फट रहा है, लेकिन कोकी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा माढ़ा नहीं जाता है। तो इस तरह से इसे एक स्टफ्ड पराठे जितना मोटा बेल लेना है।
तो एक बार इस कोकी को मैंने बेल लिया, तो चाकू की सहायता से या चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा सा गोद लेंगे। तो गोद लेने से ये जो कोकी है काफ़ी अच्छे से पक जाती है, बीच में से भी कोकी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये देखिए चम्मच मैंने लिया और इस तरह से कोकी को थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोद लूँगी, तो इससे कोकी हमारी अच्छे से पक जाएगी और खस्ता भी बनेगी। दूसरी तरफ तवा अच्छे से गर्म हो जाए, उसके ऊपर कोकी को डाल देना है। सेकते समय तवा को आप लो से मीडियम हीट पर रख सकते हैं। एक तरफ से हल्का सुनहरा हो जाए तो उसे मैं पलट लूँगी। तो जब तक कोकी तवे पर सिक रही है तब तक मैं दूसरी कोकी भी बेलकर तैयार कर लूँगी। तो एकदम हल्के हाथों से ये देखिए इसे इस तरह से बेल लेना है। कोकी को आप चाहें तो दूसरी तरफ से भी हल्का सा गोद सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पलट के कोकी को सेक लेना है। जैसे ही एक तरफ से थोड़े से सुनहरे हो जाएं तो ऊपर से लगा देना है देसी घी। देसी घी आप डालेंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कोकी ने पूरा देसी घी अब्जॉर्ब कर लिया है, पूरा सोख लिया है। तो इस तरह से कोकी जो बनती है खस्ता एकदम और कुरकुरी बनती है। अगर आपको घी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप हल्के से घी में भी कोकी को बना सकते हैं, या घी की जगह आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। आटा गूंथते समय मैं सजेस्ट करूंगी कि आप घी का ही यूज़ करें। घी से जो खस्तापन आता है तेल के मुकाबले में कोकी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। कोकी को अगर आप ट्रैवलिंग के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं, जिससे कि कोकी काफ़ी ज़्यादा दिन तक टिकती है। तो लो से मीडियम आंच पर कोकी को इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं तब तक सेक लेना है। तो इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ जाने के बाद इसे मैं तवे पर से निकाल लूँगी और फिर इसे मीठी दही के साथ आज मैं सर्व करने वाली हूँ। मीठी दही के अलावा आप सॉस, चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से कोकी आप ज़रूर बनाएं और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।